शंकर भगवान के मंदिर में जो ज्योत जलती है, शिव के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है, वो स्वयं ज्वाला माँ ही। ज्वाला पशुपति व्रत में आप और हम पशुपति व्रत जब करते हैं, जब पशुपति व्रत करते हैं, उस पशुपति व्रत में मंदिर से 5 दिए प्रज्वलित करने के बाद एक दिया लेकर हम अपने मंदिर से घर की ओर जाते हैं। पहले 5 दिए अपने मंदिर में प्रज्वलित करते हैं, फिर 6ठा नंबर का जो दिया है वो घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की और राइट हैंड की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर उस 6ठे नंबर के दिए को प्रज्वलित किया, जलाया। वो 6ठे नंबर के दीपक को किस लिए? शिव महापुराण में 3 चीजें हैं। एक पाशुपत अस्त्र। पाशुपत अस्त्र वो अस्त्र जो भगवान राम जी को भगवान शिव जी ने दिया। पाशुपत अस्त्र वो अस्त्र जो भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को दिया। दूसरे नंबर पर है पाशुपत योग। पाशुपत योग जो स्वयं भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को प्रदान किया, भगवान श्री राम जी को प्रदान किया। और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। सारे देवताओं ने पाशुपत योग ले लिया, सारे देवताओं ने पशुपत अस्त्र ले लिया, अब बचा तो केवल एक पशुपति व्रत बचा। माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, देवताओं ने पाशुपत योग लिया है, पाशुपत अस्त्र लिया है, पर कली काल में, कलयुग में संसार का प्रत्येक मनुष्य दुखी होगा। कोई को शरीर में रोग होगा, कोई बीमारियों से ग्रसित होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा। इन संसार वाले जितने भी मनुष्य हैं, इन मनुष्यों का कलिकाल में उद्धार कैसे होगा? तो हे शंकर भगवान, आपसे निवेदन है, आपने पाशुपत शस्त्र आपने देवताओं को दिया, राम जी को दिया, कृष्ण जी को दिया। आपने पाशुपत योग भगवान कृष्ण को दिया, राम जी को दिया। पार्वती जी कहती हैं, पर यह पशुपति व्रत आप किसी को मत दो। ये पशुपति व्रत कली काल में जो मनुष्य इसको करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ये व्रत उनको, ये व्रत उनके लिए। और जो पशुपति व्रत को इस कलिकाल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र आज के समय में लोगों का कल्याण कर रहा है। इस मंत्र की प्रबलता क्यों? हमने कल भी कहा मीडिया के सामने और आज फिर कहते हैं, इस मंत्र को श्री वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंदर विद्धेश्वर संहिता में लिखा, पर कली काल के लोगों ने शिव महापुराण को कपड़े में लपेटकर, कपड़े में मखमल के वस्त्र में बांधकर उन्होंने शिव पुराण को रख दिया था। वो शिव पुराण लोगों के हृदय में, उनके चित्त में इतनी जल्दी बैठ नहीं पाए। पर उस शिव पुराण को जब से शिव भक्तों ने सुनना प्रारंभ करा और उनके चित्त में विद्धेश्वर संहिता का ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आया और उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ा, सुना, उनके बाद में उनके मन में आया कि एक मंत्र पृथ्वी पर ऐसा भी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको अगर नहीं भी जपें
और कोई जप कर निकल रहा है तो उसके मुख का दर्शन कर कर भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। एक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको स्नान करा नहाए तो जपो, नी नहाए नी स्नान करा तो जपो। भोजन कर रहे हो तो जप लो, नी कर रहे हो तो जप लो, पलंग पर सो रहे हो तो जप लो, कैसी भी दशा में हो, कैसी भी अवस्था में हो, अगर तुम्हारी चित्त में, तुम्हारी वृत्ति में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण चल रहा है, तुम उसका स्मरण कर रहे हो, तो वो मंत्र तुमको तो सुख देगा ही देगा, पर तुम्हारे मुख का दर्शन भी अगर कोई दूसरा भी कर लेगा तो उसको भी सुख की अनुभूति हो जाएगी, उसको भी आनंद। ये वो मंत्र है, ये वो मंत्र। इस मंत्र की मूलता है जपो और भजो। शिव करुणा कैसी करते हैं, शिव कृपा कैसी करते हैं। छोटा सा बच्चा अपनी मां से कहता है, मां हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम ज्वाला माता के दर्शन कर सकें। मां शिव की भक्त थी, मां शंकर की उपासक थी, मां शंकर की साधना करने वाली थी, मां शिव का स्मरण करने वाली थी, मां शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाली थी। उसने अपने विश्वास से कह दिया, बेटा सुन, शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर के अंदर, शंकर के मंदिर में जो ज्योत जलती है, शिव के मंदिर में जो ज्योत जलाई जाती है, शिव के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, शिव के मंदिर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, वो स्वयं ज्वाला माई तो है। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो, जम के। क्या बोलते हैं उनको? ज्योतिर्लिंग। जिसमें शिव और शक्ति दोनों की ज्योति एक साथ विराजमान है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग। शिव और शक्ति दोनों हैं। आप लोगों में से देवघर कोई गया है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा बैद्यनाथ। गए हैं? अगर आप लोग गए हैं तो वहां पार्वती जी की मूर्ति अलग से नहीं है, वहां मां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है। आप भी गए हैं तो वहां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है, वहां शंकर के शिवलिंग में ही पार्वती स्वयं विराजमान है। शिव और शक्ति दोनों। विश्वनाथ जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, जहां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है, अन्नपूर्णा का स्वरूप है, पर पार्वती मैया उस विश्वनाथ जी के साथ में, विश्वनाथ के शिवलिंग के साथ, ज्योतिर्लिंग के साथ विराजमान। ज्योतिर्लिंग। हम आप लोगों से क्यों कहते हैं कि अपने घर में भले लड्डू गोपाल हैं, अपने घर में भले कृष्ण राधा हैं, अपने घर में भले सीताराम जी हैं, अपने घर में भले गुरु देवता बैठे हों, अपने घर में भले देवी देवता बैठे हों, पर अपने घर में एक छोटा सा पाषाण का, पत्थर का, एक पारद का, स्फटिक का, कोई भी लकड़ी का, चाहे जिसका मर्जी हो उसका, तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस घर में शिवलिंग होता है उसमें
शंकर और पार्वती की ज्योति हमेशा रहती है, और जिसके घर में ये दो ज्योतियां हमेशा रहती है उसके घर में कभी विपदा नहीं आती है, उसके घर में कभी तकलीफ नहीं। और तकलीफ आ भी जाएगी ना तो थोड़ा समय लेकर चली जाए। माँ कहती है अपने बेटे से, तुझे ज्वाला माता के दर्शन करना है तो तुझे ज्वाला देवी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर के मंदिर में जब भी कोई भक्त दीप लगाए और उस दीपक की ज्योति का दर्शन जिस दिन तूने कर लिया, उस दिन तेरे घर में ज्वाला माई स्वयं आकर खड़ी हो जाएगी। वो दर्शन भक्त बावरा था, बच्चे ने मां की बात सुन ली, और बच्चे ने मां की बात सुनकर सीधे शंकर जी के मंदिर में चला गया। मंदिर में एक दीपक रखा था जो जल नहीं रहा था, बुझा हुआ था। शिव के मंदिर में एक दीपक रखा हुआ था जो बुझा हुआ था, जो जल नहीं रहा था, ठंडा हो चुका था, केवल उसमें बाती थी, वो भी आधी जली हुई। बच्चा उस दीपक को उठाकर घर में लिया है। मां, तू तो कहती थी कि शिव के मंदिर में जो दीप है, शिव के मंदिर में जो ज्योति है वही ज्वाला मां है, ये तो है ही नहीं। मां ने अपना माथा ठोका, कहा मैंने तुझे कहा था कोई दीपक जला कर जाता है तो वो ज्योति ज्वाला मां होती है। नहीं मां, मेरा मित्र कह रहा था ज्वाला जी में जो ज्योत है उसको किसी ने जलाया नहीं है, ज्वाला जी में जो ज्योत है उसको कोई ने प्रज्वलित नहीं करा, वो तो अपने आप मां प्रकट हुई है। तो मां, मैं नहीं मानता, मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन ये बुझे हुए दीपक में ज्योति आ जाए। ये जो दीपक है जिसमें आधी जली हुई बाती है, जिस दिन इसमें ज्योत आएगी मैं उस दिन मान लूंगा कि मां मेरे घर में आ गई। दीपक रख दिया, मां की आंख से आंसू बहने लगे। मां दौड़कर शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने पहुंच गई, शिव की आराधना करने पहुंच गई। बाबा से कह दिया, बाबा मैं नहीं जानती, बच्चे के विश्वास को टूटना नहीं चाहिए, भरोसा टूटना नहीं चाहिए, आप संभाल लेना, आपको संभालना है। जैसे इस मां ने, जैसे ये मां यानी भाग्य लिखना विधाता का काम है, पर भाग्य को पलट देना मेरे महादेव का काम है। पलट दिया, भाग्य को पलटा। और पलटने की सामर्थ्य तक केवल उसी में। दो शब्द हैं, और वो दो शब्द आपकी जिंदगी में हमेशा सामने आएंगे। एक शब्द है गलत और दूसरा शब्द है गलती। बोलो कौन कौन से शब्द हैं? आवाज नहीं आई, बोलो जम के बोलो जरा। गलत और दूसरा गलती। ये दो शब्द हैं। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिलोकी के नाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। गलती करने वालों को क्षमा कर देते हैं, पर गलत करने वाले को कभी क्षमा नहीं करते। अब पूछोगे कि गुरुजी ये गलती और गलत में क्या अंतर? गलती हमेशा भूल से होती है और गलत करने वाला व्यक्ति
कभी भूल से गलत नहीं करता, वो गलत नियत से गलत करता है। इसलिए मेरा शंकर गलत करने वालों का कभी भला नहीं करता। गलती हो गई कोई बात नहीं, दिए लगाने गई थी, दीपक लगाने में गलती हो गई, क्षमा। जल चढ़ाने में गलती हो गई, क्षमा। व्रत करने में गलती हो गई, क्षमा। पूजन करने में गलती हो गई, क्षमा। अब कई माताएं कहती है गुरुजी आप जब पूजन कराते हो कई बार मंत्र जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो हम चढ़ाने वाला सामान थोड़ा धीमे चढ़ा पाते हैं, कई बार हम ये सामान चढ़ा ही नहीं पाते, कई बार हमारा सामान हम भगवान को चढ़ा ही नहीं पाते, तो क्या हमसे गलती हो गई? ध्यान देना, गलती अगर होती है तो शिव क्षमा करते, गलत को शिव क्षमा नहीं करते, गलती को शिव क्षमा करते। गलती भूल से होती है और गलत नियत से होता है। जब हम गलत नियत से किसी का गलत करते हैं तो मेरा देव अधिदेव महादेव कभी माफ नहीं करता, उसका तो भोग तुमको भोगना ही पड़ता। उसका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमने अगर गलत नियत से लोभ के कारण तुमने अपने कि मुझे इतना हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, लोभ के चक्कर में, वासना के चक्कर में, आसक्ति के चक्कर में, तृष्णा के चक्कर में, मैं हूं, मैं करूंगा, मेरा धन, मेरा वैभव, मैं इतना कर लूंगा, मेरे पास में इतना धन आ जाएगा, मेरे पास में ऐसा हो जाएगा। जब व्यक्ति गलत नियत से कुछ करता है तो मेरा शंकर कभी उसका साथ नहीं देता। और गलत नियत से करने वाला व्यक्ति जब गलत करता है तो एक ना एक दिन उसकी ऐसी दशा होती है कि मरते दम तक वो ये भूल नहीं पाता कि मैंने जिंदगी में ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। गलती की क्षमा है पर गलत की क्षमा नहीं। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में। देवऋषि नारद तो तप करे थे, देवऋषि नारद ने तो तप किया था, देवऋषि नारद ने तो कामदेव पर विजय प्राप्त करी थी, और देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर कर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। और शंकर जी से जाकर देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए। अब देवऋषि नारद को कौन समझाए कि शंकर भगवान कामदेव को देखकर अपने नेत्र को खोल दिए। शंकर भगवान ने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, उन्होंने अपने नेत्र को खोला। क्यों खोला? ये देवऋषि नारद को समझाने वाला कोई नहीं था। अगर देवऋषि नारद एक बार शंकर जी से पूछते कि भोलेनाथ मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी और तुम काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तुमने कामदेव ने तुम्हारी समाधि को तोड़ दिया, तपस्या को तोड़ दिया, मैं कामदेव पर जीत ले ली मैंने और तुम कामदेव को नहीं जीत पाए। कोई अगर शंकर जी से जाकर एक बार पूछता तो सही कि शंकर जी आपने कामदेव ने आपकी समाधि को तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? तो शंकर भगवान की कथा समझाती है, नारद जी ने जैसे ही कहा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली और तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, तब स्वयं नंदी ने नारद जी से कहा, नारद तूने ये बात बहुत गलत कह दी, बहुत। तू नहीं जानता कि शंकर भगवान ने कामदेव को देखकर अपने नेत्र क्यों खोले? क्योंकि शंकर भगवान है सती के पति और कामदेव है रति के पति। सती और रति ये दो सगी बहन हैं। माता सती ने अपने पति से वचन लिया था, जब मेरे रिश्तेदार आए तो उनका आदर करना। शंकर भगवान को लगा कि मेरी साली का पति आया है। शंकर भगवान को लगा मेरी धर्मपत्नी सती की बहन का पति आया है कामदेव, अगर मैं आदर नहीं करूंगा तो ये तो ठीक नहीं होगा। शिव जी ने अपना नेत्र खोल दिया। कामदेव को लगा कि मैंने शंकर जी को हरा दिया, पर शिव जी ने अपना संबंध निभाया, शिव ने अपना रिश्ता निभाया, शिव ने संबंध निभाया। पर नारद जी माने नहीं। नारद जी ने शंकर भगवान से कहा मैंने कामदेव को जीत लिया, आप कामदेव को नहीं जीत पाए। अगर जीत भी गए थे तो ये कहने की जरूरत क्या थी कि तुम नहीं जीत पाए? शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बारे बार नारद जी तुमने कामदेव को जीता। शिव जी ने गले में से रुद्राक्ष की माला निकाली और तुरंत देवऋषि नारद को पहना दी। धन्यवाद। नारद जी माला पहने, शंकर जी ने कहा बैठो नारद जी। नारद जी कहने लगे मैं बैठने नहीं आया हूं,
तब भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद को प्रणाम कर कर कहा, नारद तुम जा रहे हो, हाँ, पर एक बात याद रखना, जो तुमने मुझसे कहा ये बात तुम भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी को लगा कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूं, इनको तो मुझसे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। नारद जी बाहर निकले, गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। नंदी ने वो माला उठा ली और शिव जी के पास लेकर नंदी गए। रुद्राक्ष की माला को जैसी नंदी ने उठाई, शंकर जी के पास में लेकर गए। भोलेनाथ जी ने देखा, नंदी ये मेरे गले की माला तो मैंने नारद को दी थी, फिर ये माला तेरे पास कैसे आ गई? नंदी ने कहा, बाबा ये माला नारद जी जमीन पर फेंक गए थे। ओह, ला मेरी माला मुझको दे दे, ये माला मुझे दे दे। शिव जी ने माला हाथ में ली, नंदी के सामने साक्षी कर दी, सुन नंदी, संसार का मनुष्य, देवता, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, संसार का कोई भी मनुष्य जब तक उसके गले में रुद्राक्ष रहेगा तब तक शंकर उससे कदम मिलाकर उसको